वो बदल गया, अलग अलग जगह हो गया गुण। तो कदली पढ़ियो कपूर कहाणो, अहिमुख विष होई। सीप पड़े सो मोती होवे, जात धाम गुण जोई। इस प्रकार से जाति का, धाम का गुण तो रहता है, फर्क पड़ता है। आत्मा तो सबके अंदर एक है, लेकिन अलग अलग जाति का अलग अलग गुण बरतता है, तो स्वभाव उसका अलग अलग होता है। जाति के अनुसार स्वभाव नहीं जाता, जात का स्वभाव नहीं जाता। महाराज को पारस को स्पर्श भी पा गया तो भी लोहे का जो जात थी वो उसके अनुसार सोना था, उत्तम क्वालिटी का या निम्न क्वालिटी का। ऐसे ही अलग अलग जात में, अलग अलग धाम में जो जो विकसित हुए, डेवलप हुए हैं, उनका गुण रहेगा, नहीं जाएगा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि भांबीड़ा खींच काहे दुख पाए, तू क्यों खींचता है, क्रोध क्यों करता है, दुखी क्यों होता है तो एक फेर करनी को ताते बटो लगाए। क्या कारण है कि करनी का फेर है, उसके कारण से बटा लगा, उसके कारण से निम्न कहलाए। नीची जाति क्यों कहलाई? हाँ, हल्की जाति क्यों कहलाई? क्योंकि करनी हल्की, क्रिया हल्की थी, जो आप काम कर रहे थे वो करनी अच्छी नहीं थी, निम्न जाति थी, निम्न क्रिया थी। तो उसका भी महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कबहू एक कसर पड़ियासू, भोपत मेले निरसी जागा। महाराज समझ रहे कि किसी राजा के राज्य में रह रहे और कोई गलती हो जाए नागरिक से, राज्य में रहने वाले से, और उसकी खबर राजा तक पहुंच जाए, चाहे वो कोई कर्मचारी हो राज्य का, और उससे कोई कसर हो जाए, चूक हो जाए, तो राजा क्या करता है, उसका ट्रांसफर कर देता है, तबादला कर देता है। कहाँ कर देता तबादला? ऐसी जगह तबादला कर देता है उस जगह तबादला कर देता ना तबादला। कोई कसर हो जाए उससे, राजा का कोई त्रुटि हो जाए, दोष हो जाए, तो तुरंत उसका तबादला कर देता है। यहाँ से तो ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई पूछे नहीं होता, अदर इनकम नहीं है, उधर 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 भेज देते हैं, तबादला करते हैं। वही बात महाराज समझा रहे अपने को कि आपका तबादला नीची जाति में क्यों हो गया, उसका क्या कारण है? तबादला क्यों होता है ना ऊंची जाति में किसी ने जन्म ले, क्या कारण? नीची जाति में किसी ने जन्म ले, क्या कारण? तबादला, कसर पड़ गई, कोई ना कोई कमी हो गई, कोई चूक हो गई, गलती हो गई, उसके कारण से ऐसा हुआ। भोपत मेले निरसी झाग, ऐसे निरसी जगह भेज देते, फिर वहां भेज देंगे कहीं दूर दराज इलाके में, अरुणाचल प्रदेश, इधर किधर भेज देंगे कर्मचारियों को, ऐसे निरसी जगह भेज देते कसर पड़ने से। वैसे ही महाराज समझा रहे, यू सुखी राम पाचली कसर, नीच जात नर बागा। कोई पिछली जन्म के अंदर कोई कसर हो गई थी, चूक हो गई थी, गलती हो गई थी, ऐसा कोई कर्म बन गया था, निष्ठ कर्म, खोटा कर्म, जो नहीं करना चाहिए था, उस कर्म की वजह से राजा ने आपको तबादला नीची जाति में कर दिया, अगला जन्म भी पाया तो नीची जाति में पाया। इसलिए भांबीड़ा खीज काय दुख पाए, खीज मत, क्रोध मत कर, दुखी मत कर, ये तो है तो एक फेर करनी को ताते बटो लगाए। है तो आत्मा एक ही सबकी, लेकिन फर्क करनी का है, कोई ना कोई करनी गलत हुई, वो देखो। तो अपनी करनी पर ध्यान दो, क्रियमान कर्म पर ध्यान दो कि क्रियमान कर्म कोई अपने से गलत नहीं बन जाए, कोई गलती हो नहीं जाए, ऐसा कोई खोटा कर्म नहीं बन जाए जिसकी वजह से आगे दुख पाना पड़े, तो उसकी तरफ ध्यान दो। और बाकी तो
सारी कर्मियां, सारे कर्म राम जी के नाम के सुमरण से चले जाते। कै सुख राम शरण हर देवी, ऐसी मोहि बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे फल। जैसी भी करनी थी पहले की, वो तो अपने हाथ में नहीं, हो गई सो हो गई, और उसमें से छांट कर प्रारब्ध के रूप में मिली है, उसको भी भोगना है, वो भी हाथ में नहीं, वो तो भी मिल ही गई है, क्या करोगे, भोगना है। लेकिन हाथ में कौन सी है, नई क्रिया, उसका ध्यान रखें और राम जी के नाम का सुमरण करें, जिससे प्रारब्ध भी आसानी से कट जाए और संचित भी सब दुनियात्मक सबद से कट जाए। तो फिर आगे जो है वापस जन्म करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, दुखी होने की आवश्यकता नहीं रहेगी, शरीर में, संसार में फिर से आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, गर्भवास में फिर से आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जन्म मरण के दुख नहीं देखने पड़ेंगे, 84 लाख युवा जोड़ के दुख नहीं देखने पड़ेंगे, और इसी शरीर से, इसी देह से परमात्मा के पद को प्राप्त करना। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, परम श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवावतार ने धन्य हो, मोक्ष के मार्ग का धन्य हो, अनंत कोटि संतान है धन्य हो, राम सभा में राम 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 सा राम राम सा, सब संताने सुसैया ने राम 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 राम।